गाइस आई शैल बी ड्राउंड एंड नोबडी डैश हेल्प मी। पहली बात तो छोटी सी सेंस दे दूं आपको, जब बी और V3 होता है वो पैसिव वॉइस होता है और एंड के बाद भी उसी काल में कार्य रहेगा जिस काल में या जिस टेंस में या जिस बात में पहले है। और ये देखिए गाइस, मैं बता रहा था आपको कि ये यहाँ पर बेसिकली शैल और विल प्लस V1 का ही बदला हुआ रूप होता है पैसिव वॉइस, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। और शैल बी ड्राउंड एंड नोबडी क्या नहीं करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। मैं यहां पर डूब जाऊंगा, आई शैल बी ड्राउंड, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। देखो मैं डूब जाऊंगा एक्टिव वॉइस में होता है मैं डुबो दूंगा, और पैसिव वॉइस में होता है मैं डूब जाऊंगा, ऐसा कह रहा है ये। और कोई मेरी मदद नहीं करेगा, यहां पर कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसके लिए आपको आई के साथ विल यूज करना पड़े। डिटेल से समझने के लिए मैं मॉडल्स की कंप्लीट वीडियो आपके सामने जल्द ही ला रहा हूं, आप वहां पर जाइएगा और कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझिएगा। वहां पर मैंने मॉडल्स के मैं हर एक पार्ट को बेसिक टू एडवांस करवाऊंगा, जैसे कि मैंने टेंस को भी करवाया। टेंस को मैंने बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करवा दिया बच्चे। एक या दो रिकॉर्डिंग और बची है, वो भी जल्द ही आपके सामने अपलोड हो जाएंगी। नोबडी शैल हेल्प मी, और कोई मेरी मदद नहीं करेगा, करेगा गेगी फ्यूचर, इस तरह से भी ये सेंस अप्लाई किया जा सकता है। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। गाइस देखिए, आई स्टैंड बाय माई ब्रदर अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। सर्कमस्टांसिस होता है परिस्थितियां। देखिए गाइस, इंग्लिश के कोई भी ब्लैंक्स है वो तब तक नहीं भरा जा सकता जब तक आप उसको समझते नहीं हो। समझ के आधार पर ही आप किसी भी ब्लैंक्स को, चाहे वो किसी भी टॉपिक क्यों ना रहा हो, कोई नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मॉडल्स, कोई भी टॉपिक क्यों ना रहा हो, इवन दो कि जब ब्लैंक्स आते हैं जो मिक्सअप होते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस होता है, वो सारे के सारे तभी आएंगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। तो यहाँ पर चलते हैं, और वो कहता है कि मैं अपने भाई के साथ हर एक परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। आई शैल स्टैंड बाय माई ब्रदर अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। देखिए दो सिचुएशन है, माइट है पहली तो बात, तो पास्ट, और चाहिए की सेंस वैसे नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा कि मैं हर परिस्थिति में अपने भाई के साथ खड़ा रहूंगा। दो ऑप्शन है, एक तो विल और एक शैल, लेकिन अब इनमें से चूज करना। अब कैसे चूज करेंगे, यहां पर अगर नॉर्मल बात होती तो कोई बात नहीं था, इसने लिखा है भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई के साथ ही खड़ा रहूंगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यहाँ पर शो हो रहा है। अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, कंपल्शन है, थ्रेट है, कमांड है, वार्निंग है, ऐसी सिचुएशन में विल और शेल को हम चेंज कर देते हैं। और यहां पर उसने कहा कि हर एक परिस्थिति में दृढ़ निश्चय यहां पर शो हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहां विल लगाएंगे। यू विल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास इफ यू डैश स्टॉप टॉकिंग। आप क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे अगर आप बात करना बंद नहीं करते। बच्चे पहले ही जो ट्रांसलेशन फिट कर देगा वहां पर, जो वर्ड को, ये उस सिचुएशन को पहले ही कर दे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। जिसने ऐसा कर दिया, आंसर तो मैंने बोल ही दिया है। देखिए हिंदी में बोल दिया है, अब आपको उसको जज करना है कि वो इंग्लिश में कैसे जाएगा। वो कहता है कि तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर तुम चुप नहीं होते हो। और होते हो किस में यूज होगा, ना तो वॉन्ट में यूज होगा, ना तो वुडेंट में होगा, ना वॉन्ट में होगा, ना शुडेंट में होगा। केवल डोंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ताहे तेहे तीहे रिप्रेजेंट करता है, तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अगर मैं चुप नहीं हूंगा, यू विल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर तुम चुप नहीं होते हो तो। ठीक है, देखो माइट को किस रीजन से, किसी भी ऐसा कोई रीजन नहीं है इसमें जिसमें माइट को, खालिस्तान यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद, बस यहां तक ये लिखा है, क्या आप मेरी मदद। अब वो भरना है हमने, क्या करेंगे,
अच्छा, दूसरा यू के साथ सेल नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, और कोई खास आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कोई रीजन हो स्ट्रॉन्ग जिसके लिए हो सकता है, लेट्स सी, लेकिन अभी के लिए यहां नहीं होगा ये। मे और विल, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब कुछ कहते हैं जी सेंटेंस में सर मे आई कम इन हो सकता है, परमिशन ले रहा है वो, आ क्यों नहीं सकता, तो यू मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी भी सही है। लेकिन बच्चे मे आई कम इन जो है वो परमिशन है, और ये क्या है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, तो ये परमिशन नहीं है। वहां पर आप किसी से अनुमति ले रहे हो, तो अनुमति अलग चीज है। यहां पर रिक्वेस्ट की गई है कि आप मेरी मदद कर देंगे, विल यू हेल्प मी। यहां पर क्या है, विल यू हेल्प मी विल बी द राइट आंसर हियर। सो टू लर्न टू लर्न मॉडल्स with sense and uses, please watch the videos, subscribe my channel, share, thank you guys। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट ही डैश फील, तो बच्चे लेस्ट के साथ तो हमेशा से ही अन्यथा यूज होता है। लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन है, आप इसको रूल समझ के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वर्क हार्ड ही डैश नो मी इफ ही सा मी, इफ ही सा मी। सबसे पहले अगर इस सेंटेंस को आपने फिल करना है तो इसमें ये देखना होगा कि पहले यहाँ पर वर्ब की फॉर्म कौन सी है। वर्ब की फॉर्म कौन सी है, मैं एक बात बता दूं, जिनको कॉन्सेप्ट से आता है कॉन्सेप्ट से करेंगे, जिनको कॉन्सेप्ट से नहीं आता वो यहाँ पर गैस करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। देखो, ही डैश नो मी इफ ही सा मी, तो इफ ही सा मी सबसे पहले है, अगर सा देखा है तो ना तो कैन आ सकता ना विल आ सकता, हमारे पास बचे दो ऑप्शन, वुड और कुड। वो कहता है ही वुड नो मी, वह मुझे जान जाता, जबकि इसमें सकता या सका यूज होगा, वह मुझे जान जाता इफ ही सा मी, अगर वह मुझे देखता। और वैसे भी ये कंडीशनल सेंटेंस के रूल में मैंने बता रखा है कि अगर V2 या पास्ट सिंपल कोई एक्टिविटी है तो उसके साथ हम वुड यूज करेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट एक्टिविटी है तो वुड प्लस हैव का कॉम्बिनेशन उसके साथ रहता है। देखिए गाइस, इस सेंटेंस को नेक्स्ट को देखिए, यू डैश टू लव योर पेरेंट्स। वैसे तो जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है यहाँ पर टू देखेगा, टू के साथ और टू का ऑलरेडी रिलेशन होता है तो सीधा ही पुट कर देगा, इसमें कुछ नहीं देखना। दूसरी बात है यू मस्ट टू लव, मस्ट टू के साथ और किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट ओट, अगर यहाँ पर टू आ जाए तो सीधा ओट फिल कर देना। कर्तव्य के लिए यूज होता है, यूज शुड भी होता है, लेकिन शुड अब यहाँ पर जब टू दे दिया तो शुड नहीं आएगा, तो आपको ऑट टू फिल करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मस्ट आई डू इट, नो यू डैश नॉट। वो कहता है कि क्या मुझे, मस्ट आई डू इट, पहली बात मैं बता दूं आपको, मॉडल्स जो है वो सेंस रिवील करते हैं, मॉडल्स जो है वो हमारे सेंस रिवील करते हैं, और सेंस में जैसे मस्ट आई डू इट, क्या मुझे करना ही है ये, ऐसा भाव आना चाहिए, तब आप मॉडल्स को जो है समझ सकते हैं। इट मे रेन भी होता है, माइट रेन भी होता है, मस्ट रेन भी होता है, तीनों होते हैं, बट तीनों में जो है सिचुएशन है वो अलग अलग होती है। तभी मैं कहता हूं कि इंग्लिश को सीखना तो सिचुएशन के हिसाब से सीखो, ऐसे रटने से या रूल याद करने से ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप उस फिगर में, उस सिचुएशन में उस जगह पुट हो जाओ जो आपको समझनी है। देखिए, मस्ट आई डू इट, नो यू नीड नॉट, क्या तुम्हें इसको करना है, क्या मुझे इसको करना है, नो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा है दोस्तों, ही डैश नॉट कम टू माई हाउस, ही डैश नॉट कम टू माई हाउस। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर मॉडल यूज होता है तो वर्ब के साथ यहां टू नहीं आता है, और अगर वर्ब की तरह यूज होता है तो यहां पर टू आएगा, इस बात को पक्का याद रखना। दूसरी बात, क्योंकि इसमें देखो विल के साथ भी डेयर यूज होता है, डेयर एक वर्ब भी है
और डेयर एक मॉडल भी है। अगर तो मॉडल की तरह यूज होता है तो वर्ब के साथ टू नहीं आएगा, जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है। जैसे ही आया कौन सा, ही डेयर नॉट कम टू माई हाउस, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे घर आने की। लेकिन यहां पर यूज होगा, लेकिन यहां पर क्या, इज डेयर, तो क्योंकि डेयर के साथ आई, इज के साथ आई एन जी आएगा, वैसे नहीं यूज होगा। ही डेयर्स इस तरह से यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर डज बाहर आ जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि नोट दे रखा है ना, अरे नोटिस ने ऑलरेडी दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। और विल डेयर का, ही विल डेयर टू कम टू माई हाउस, ही विल नॉट डेयर टू कम टू माई हाउस, फिर यहां पर इस तरह से यूज होता है। ही विल नॉट, यहां पर नॉट यूज होता तो वहां पर सीक्वेंस चेंज हो गया ना। अरे इसको सीक्वेंस नहीं चेंज कराना, तभी तो ब्लैंक्स दिया है उसने तो सिर्फ यहां पर खालिस्तान भरवाना है। अरे अगर आप सीधा डेयर लिख दोगे तो इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। ही डेयर नॉट कम टू माई हाउस सीधा फिट हो रहा है। अरे एग्जामिनर भी बड़ा सोच समझ के ही तो क्वेश्चन पुट करता है। Hey guys, he does not face his father. He ought में वैसे भी टू नहीं लगा, he ought not to आता, इस तरह से गलत हो गया। He dash to dare not, अगर यूं का यूं भरेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। He daring not face his parent, और he dared not face his father. He dared, उसकी हिम्मत नहीं हुई, he dared not, उसकी हिम्मत नहीं हुई फेस हिज फादर, उसके पिताजी की क्या करने की, उसके पिताजी का सामना करने की। गाइस इस सेंटेंस को रीड करिए। ही डाइड दैट अदर्स डैश लिव, वह मर गया ताकि और जी सकें। देखो बच्चे, अगर ये प्रेजेंट में होता तो इसके साथ में यूज होता, लेकिन ये यूज हुआ ही डाइड दैट पर्पज के लिए, तो इसके साथ माइट यूज होगा। डाइड आ गया तो विल बिल्कुल नहीं किसी तरह से भी आएगा, और कैन भी प्रेजेंट में नहीं आता है। तो इस तरह आपको मॉडल्स को समझना ही पड़ेगा। डिटेल से समझने के लिए, स्पोकन या राइटिंग बेस पे यूज करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।